नारायण बोलो गोविंद भगवान की जय। तृतीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। पुनरंगे प्रपच्या मनुष्यत्वा पुरका उलका मुखे नाम नृप सत्यमदय जितेन्द्रियं सत्वादयो देव्यं वतं तत्त्वार्थस्यं संदेह वार्यां तत्सुरा प्रवण सरोज वंदना सती भद्रशीला नेत्रश्यं प्रतमारत इतमेव भद्रे समार्थम पर पूर्णतः बोलो गोविंद भगवान की जय। अब एक ऐसे राजा कथा आ रही है जो भगवान क्या करता, हर इंसान को पहले कोशिश करता मेरे पास कोई ना हो। क्यों? कि भगवान दूर रखना चाहता है। ये माया का प्रभाव हो जाता है तो भटकता है। तो क्या है, राजा ने क्या, एक राजा का नाम उल्कामुख है और सब कुछ है उसके पास। क्या है, आज हमारे पास पैसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते मालूम है, पैसा हमें बुद्धि नष्ट कर देती है। तो धर्म की जगह धन को भागते हैं तो बुद्धि हमारी काम नहीं करती। हम क्या करते, अच्छा मकान बनवा लेंगे बढ़िया सा, विदेशी कुत्ते आ जाएंगे, विदेशी बच्चे मेम साहब आ जाएंगी, मगर भगवान की भक्ति नहीं रही। जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम ता काम। प्यारे, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ काम वासना दूर रहती है, और जहाँ काम वासना होती है भगवान की भक्ति वहाँ पर दूर सिर्फ आडंबर करने वाले होते हैं। और सच्चाई छुप नहीं सकती। अगर हम कितना आडंबर सीता दुपट्टा डालें, अंदर से गंदे हों तो एक पकड़े जाएंगे, सच्चाई बाहर निकल आए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करो, वही रंग लाएगी। दुनिया कुछ रखा नहीं है। आज राजा ने क्या किया कि सब कुछ था, संतान की कमी थी। और प्यारे, संतान का दुख कितना बुरा होता है, क्योंकि जाकी फटी न बेवाई हो पीर पराई का जाने। आप दर्द को समझते हो क्योंकि आपने समय को काटा है। अब ये नए बच्चों को समझना खतरा पड़ेगा। क्यों? दर्द देखा ही नहीं। इसलिए अगर भक्ति में जाना है तो कष्ट सहना पड़ेगा। अरे हमें तो कुछ नहीं है, राम से पूछो कैसी स्थिति खराब हुई, जन्म होने से कितना कष्ट मिला। कोई कन्हैया से पूछो जिसका जन्म कितनी कठिनाई में हुआ। कष्ट को झेल कर भगवान बनना कुछ सहज नहीं है। अगर भक्ति करोगे तो कष्ट सहन करना पड़ेगा। प्यारे बड़े दुखी हो गए, माँ बाप, बच्चे, संतान नहीं थी राजा के यहाँ। समझ लो ताना देते हैं, ऐसे मुँह देखने पाप लगेगा। तो पति पत्नी दुखी होकर के मरने को गए नदी किनारे और जाके भगवान को याद करते। क्या कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मैं दे लाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन भगवान समरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जा, बिगड़ी मेरी तुम बना जा। मैंने पाप करे बहु तेरे, न दे लाल समरिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। जब भगवान का नाम लिया तो आकाशवाणी हुई और कहा, राजन आप क्यों मरने के लिए आए हो, क्या कारण है, पद पद क्यों मर रहे? सबसे संसार बुरा कर्म है आत्महत्या करना। पूछो क्यों? एक बात बताओ, तुमने अपने खेतों में अगर गेहूँ बोओ तो गेहूँ तो आएगा, बायरा तो आएगा नहीं उसमें, और बूंद बमूर तो कांटे आएंगे उसमें। तो आपने कर्म जो किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इसमें दोष किसी का नहीं है। रामायण में साफ लिखा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, नित्य निज कर्म भोग से भ्राता। प्यारे, अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमको कष्ट भोगना पड़ेगा। ना पत्नी का दोष, ना माँ का, ना भाई का दोष नहीं। राजा बोला, प्रभु गलतियों को क्षमा करो, अब कोई ऐसा उपाय कर दो जिससे संतान की प्राप्ति कार्य सिद्ध हो जाए। भगवान बोले, अगर संतान को पाना है, सुनो तो रामायण इस बात कह रही, क्या कह रही है कि प्रातः काल ही उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। जो उठ करके माँ बाप के पैर छूता है ना, उससे पैर छूने से सब कुछ मिल जाता, उसकी कभी हार कभी जिंदगी में नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, एक बार कार्तिकेय महाराज और गणेश जी महाराज की दौड़ हुई थी। तो कार्तिकेय महाराज में अपने मोर बैठे उड़ने लगे। अब गणेश जी महाराज सोचे मेरा छोटा वाहन, मैं कहाँ दौड़ के जाऊँगा, छोटा सा मैं तो परिक्रमा आपके लगाए, पैर छुले गोविंद, आप ही संसार में कुछ की परवाह नहीं है। तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ गणेश, सबसे प्रथम और सबसे बड़े देव आप ही हो जाओगे। तो ये कथा सच्चा दे रही है, अगर माँ बाप की सेवा करोगे
तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, बगैर मांगे मिल जाएगा। और भैया माँ बाप को छोड़ दोगे संसार भला कभी नहीं होगा। हैं राम माँ के खाते तो राम बन को गए हैं। ये एक रामायण सच्चा दे रही है। कथा का महत्व क्या है इसको समझिए। ये कथा बहुत छोटी है, बड़ी क्यों कह रहा, समय मेरे पास भी है और सुनने का टाइम। बोलो गोविंद भगवान। तो क्या हुआ आज